एवरीवन, वेलकम टू अचीव्स एकेडमी। इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन 6 जो आपकी टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज का है चैप्टर 1 से। लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन 6। बैलेंस द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन। इसमें हमको क्या करना है, इक्वेशन को बैलेंस करना है, सिंपल रिएक्शन करनी है। तो हम सबसे पहले हम लिख लेंगे, ये हमारा LHS साइड हो गया जो हमारा क्या है, रिएक्टेंट्स है, ठीक है ना। और ये हमारा RHS साइड हो गया जो हमारे क्या है, प्रोडक्ट्स हैं। तो ये तो आपको अब याद हो गया होगा कि किधर हमारे प्रोडक्ट हैं, किधर रिएक्टेंट हैं, क्या LHS हम बोल देंगे, क्या RHS। LHS RHS तो आप मैथ्स से भी जानते हो, ठीक हो गया। अब वही प्रोसीजर करना है जो हमने क्वेश्चन नंबर 5 में किया है। क्या करना है, हमको एलिमेंट लिखना है सबसे पहले, फिर हमको यहाँ पर LHS कर देना है, क्लियर। देन हमको RHS लिख देना है। नेम ऑफ द एलिमेंट लिखना है। देखो, पहला एलिमेंट हमारा हाइड्रोजन हो गया, सेकंड मेरा नाइट्रोजन हो गया, थर्ड इज ऑक्सीजन एंड फोर्थ इज कैल्शियम। ये ऑक्सीजन हाइड्रोजन, ऑलरेडी ऑक्सीजन हाइड्रोजन है तो यहाँ पर तो हम ऑलरेडी लिख चुके हैं। अब हम क्या करेंगे, काउंट करना है, ठीक है। देखते हैं कि हमारा LHS साइड हाइड्रोजन कितना है। देखो, 1 हाइड्रोजन मेरा ये है LHS साइड, ठीक, और 2 ये है, कितना हुआ यहाँ पर 3। इधर मैं देखूँ तो मेरा इधर कितना है हाइड्रोजन, 2 है, राइट, 2 लिख दिया। नाइट्रोजन कितना है, नाइट्रोजन इज सिंगल और ये मेरा 2 है, ठीक है। तो नाइट्रोजन यहाँ पर मेरा सिंगल हुआ, प्रोडक्ट साइड में ये 2 है। अब हम ऑक्सीजन की बात करते हैं। ऑक्सीजन देखो 3 ये हो गया मेरा और 2 ये इससे मल्टीप्लाई करेगा, ठीक, ब्रैकेट में है ये आप देख रहे हो। तो कितने ऑक्सीजन है, 3 and 2 5। यदि मैं RHS की साइड करती हूँ तो मेरा ये हो गया 3 2 6 और 1 7। कैल्शियम दोनों साइड मेरा 1 है, सिंगल एंड सिंगल, ठीक। तो हमने इस तरह से इसको देख लिया। अब हम किससे पहले चलेंगे, किसको पहले करेंगे। देखो, यहाँ पर मेरा ऑक्सीजन 7 है, हाइड्रोजन 3 and 2 है। यदि मैं हाइड्रोजन को सबसे पहले देखूं तो यहाँ पर 2 था मेरा, यहाँ पर सिंगल 1 है, यहाँ पर मेरा केवल 2 है। अब यदि मैंने यहाँ पर इसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पर मेरा ये बन जाता है हाइड्रोजन 4 और इधर मेरा 2 है। यदि मैं इसके आगे 2 लिख देती हूँ, HNO3 के पहले 2 लिख दिया, मीन्स 1 मॉलिक्यूल की जगह मैंने 2 मॉलिक्यूल ले लिया, तो ये भी मेरा क्या हो गया, हाइड्रोजन। देखो, 2 ये हो गया और 2 ये 4 हो गया, क्लियर हो गया। अब हाइड्रोजन के चेंज करने से, क्योंकि मैंने यहाँ पर 2 लिखा है और इधर भी 2 लिखा है, तो सबसे पहले हम देखेंगे ऑक्सीजन में क्या चेंज आया है। तो ये मेरा 3 2 6 था और फिर ये 2 और हो गया, तो 8 हो गया ऑक्सीजन। हम ऑक्सीजन की बात कर रहे हैं, यहाँ पर 7 था पहले, अभी हमारा 8 हो गया, ठीक है। अब LHS साइड देख लेते हैं, ऑक्सीजन हमारा कितना है। ये तो 2 था मेरा और 3 2 6, ये भी मेरा 8 हो गया, यहाँ पर क्लियर हो गया, गुड। अब हम नाइट्रोजन की बात करते हैं। नाइट्रोजन भी मेरा यहाँ पर 2 हो गया है, ऑलरेडी ये मेरा इधर RHS साइड 2 ही है, ठीक हो गया। अब कैल्शियम, कैल्शियम दोनों साइड 1 है। तो ओवरऑल रिएक्शन देखें तो बैलेंस हो गई है। हाइड्रोजन 4 and 4, नाइट्रोजन 2 and 2, ऑक्सीजन 8 and 8, कैल्शियम 1 and 1। यहाँ भी देख लेते हैं रिएक्शन में, 2 हाइड्रोजन and 2 hydrogen, 4 hydrogen on LHS side and 4 on hydrogen on RHS side. Nitrogen 2 on LHS side, 2 on RHS side. Oxygen 3 to the 6, 3 to the 6 and 2 8, 3 to the 6 and 2 8. कैल्शियम 1 1। तो रिएक्शन बैलेंस हो गई, ठीक है। अब इसको देख लेते हैं, मैंने आंसर भी लिख, ये आंसर हो गया आपका 2HNO3 प्लस CaOH होल ट्वाइस गिव्स CaNO3 होल ट्वाइस प्लस 2H2O। तो ये एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिख ली है। इसको इसी तरह बैलेंस करना है, तभी आपको नंबर मिलेंगे ठीक से, क्योंकि आपकी एरर नहीं होगी, ठीक है। अब क्वेश्चन का बी पार्ट ऑफ द क्वेश्चन इज NaOH plus H2SO4 gives Na2SO4 plus H2O. Means sodium hydroxide reacts with sulfuric acid, forms
सोडियम सल्फेट एंड वाटर। यहाँ पर फिर से वही सेम प्रोसीजर हमको करना है। हम लिख देते हैं इसको LHS और इसको लिख देते हैं हम RHS, ठीक है ना। थोड़ी सी जगह दे देते हैं यहाँ पर लिखने के लिए आगे। तो ये मेरा हो गया LHS और ये हो गया मेरा RHS। अब मैं फटाफट यहाँ पर क्या करना है, एलिमेंट लिखना है, ठीक है। फिर हमें लिखना है इसके बाद में LHS साइड एंड यहाँ पर लिखना है हमको RHS। अब हमें क्या करना, एलिमेंट्स लिखने हैं। हमारा सोडियम हो गया एलिमेंट सिंगल, फिर हमारा ऑक्सीजन हो गया, फिर हमारा हाइड्रोजन हो गया, फिर हमारा सल्फर हो गया। हमारे 4 एलिमेंट्स हैं। सोडियम LHS साइड हम देखते हैं तो ये सिंगल है, 1 है। सोडियम इस तरफ हम देखते हैं तो ये 2 है हमारा। ऑक्सीजन मेरा कितना है यहाँ पर देखो, O4 एंड 1 5। यहाँ पर भी ऑक्सीजन O4 एंड 1 5 हो गया, क्लियर हो गया। हाइड्रोजन कितना है, H2 एंड 1 3 है LHS साइड, और H2 है मेरा RHS साइड, एंड सल्फर सिंगल सिंगल है ऑन बोथ द साइड, 1 हो गया, ठीक हो गया। अब हमको क्या करना है, देखो यहाँ पर, अब कहाँ से बैलेंस करेंगे, सोडियम से कर लेते हैं। सोडियम यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है, तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर 2 लिखा NaOH के आगे, यहाँ पर 2 लिखा तो ये 2 हो गया, ठीक हो गया। ये इधर RHS साइड ऑलरेडी 2 है, लेकिन जब मैंने सोडियम के आगे 2 लिखा है NaOH के आगे, तो यहाँ पर O में भी चेंज आया। O में क्या चेंज आया, देखो यहाँ 4 था और ये 2, अब ये यहाँ पर 5 की जगह कितना हो गया हमारा, 6 हो गया, राइट। तो मुझे यहाँ पर भी 4 और यहाँ पर 2 करना होगा, 6 करना होगा, तो मैंने यहाँ पर भी 2 लिखा RHS की साइड में। अब ये हो गया मेरा 4 और ये हो गया 2, 6, ठीक हो गया। लेकिन अब इसकी वजह से क्या हुआ, हाइड्रोजन में चेंज आया। देखते हैं क्या चेंज आता है हाइड्रोजन में। हाइड्रोजन हो गया मेरा 4 यहाँ पर RHS साइड, 2H2 4 हो गया। यहाँ पर भी मेरा हाइड्रोजन 4 हो गया, 2 एंड 2 4, तो ये भी मेरा 4 हो गया। सल्फर ऑलरेडी 1 यहाँ पर है और 1 यहाँ पर है, तो यानी रिएक्शन मेरी बैलेंस हो गई। क्या बनती है रिएक्शन यहाँ पर, 2 NaOH प्लस H2SO4 गिव्स Na2SO4 एंड प्लस 2H2O। अब एक बार देख लेते हैं, ये तो इसमें तो बैलेंस दिख ही रहा है, ये पूरा 4 4 एंड 1 1। यहाँ पर भी देख लेते हैं, 2 Na2 2 हो गया, O 2 एंड 4 6, 2 एंड 4 6, ठीक हो गया। हाइड्रोजन 2 एंड 2 4, हाइड्रोजन 2 एंड 2 4 एंड सल्फर 1 एंड 1, तो रिएक्शन हमारी बैलेंस हो गई। एंड ये आंसर हो गया आपका 2 NaOH प्लस H2SO4 गिव्स Na2SO4 प्लस 2H2O। तो इस तरह से हम बैलेंस करेंगे रिएक्शन को। C part of the question is NaCl plus AgNO3 gives AgCl plus NaNO3. So this is again LHS, this is again RHS element, LHS and then RHS. Elements are Na, then Cl, then Ag and then N and then O. इतने एलिमेंट्स हैं, ठीक हो गया। अब देख लेते हैं दोनों साइड कितना नंबर है दोनों हर एटम का। देखो Na कितना है मेरा इधर, LHS साइड इट इज़ 1, RHS साइड भी ये 1 ही है, Cl 1 है, यहाँ भी 1 है, वेरी गुड। Ag 1 है, Ag 1 है, गुड। नाइट्रोजन 1, नाइट्रोजन 1, तो ये रिएक्शन तो बैलेंस है, ऑक्सीजन 3, ऑक्सीजन 3, तो हमारी रिएक्शन ऑलरेडी बैलेंस्ड है, तो इसमें हमको कुछ नहीं करना है। ऑल राइट, नाउ दिस इज द फोर्थ पार्ट ऑफ द क्वेश्चन इज BaCl2 plus H2SO4 gives BaSO4 plus HCl. So this is again LHS, this is again RHS element, LHS and then RHS, ठीक है। बेरियम लिखना है हमको, then it is Cl, then it is H, then it is S सल्फर, then ऑक्सीजन O। अब हम नंबर्स काउंट कर लेते हैं। बेरियम 1 ऑन दिस साइड, 1 ऑन RHS साइड, दोनों साइड 1 है। क्लोरीन इट इज़ 2 हेयर, बट क्लोरीन इट इज़ 1 हेयर, ठीक है। हाइड्रोजन इट इज़ 2 हेयर,
hydrogen also it is 1 here, sulfur it is 1 here, sulfur it is 1 here, ऑक्सीजन इट इज़ 4 here और ऑक्सीजन RHS साइड भी 4 है। तो हमें बहुत आसान है ये रिएक्शन बैलेंस करनी। क्लोरीन और हाइड्रोजन में अंतर आ रहा है, LHS साइड ये 2 हैं दोनों और RHS साइड 1 है। तो हम यदि यहाँ पर 2 लिख देते हैं RHS साइड तो हमारा यहाँ पर 2 हो गया, क्लोरीन भी बैलेंस हो गया और उसी तरह से हमारा हाइड्रोजन भी ये देख रहे हो बैलेंस हो गया। तो अब मेरी रिएक्शन ये ऑलरेडी बैलेंस हो गई। देखो बेरियम 1 1 हो गया, क्लोरीन 2 2 हो गया, हाइड्रोजन 2 and 2, सल्फर 1 and 1 एंड ऑक्सीजन 4 and 4। ठीक है, देख लेते हैं रिएक्शन। बेरियम क्लोराइड दिस इज Ba1, क्लोरीन 2, हाइड्रोजन 2, सल्फर 1, ऑक्सीजन 4। तो इस तरह से रिएक्शन को बैलेंस करना है। सो क्वेश्चन इज डन नाउ। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।